फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थियरी ऑफ सुसाइड। सो ये थियरी दुर्खाइम ने दी थी। सो ही वाज द वन हु टुक सीरियस एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश एम्पिरिसिज्म इन सोशियोलॉजी, यानी कि थियरी बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च पे इन्होंने फोकस किया सोशियोलॉजी में। एंड यूज साइंटिफिक मेथड टू प्रूव दैट सुसाइड जो है वो एक सोशल फिनोमिना है, यानी कि वो इंडिविजुअल पे बेस्ड नहीं होता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ सोशल कॉज है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुसाइड भी सोशल फिनोमिना है। सो ही शोड रियल लॉज आर डिस्कवरेबल इन सोशियोलॉजी एज वेल। वो कहते हैं कि सुसाइड क्या है, इज एनी केस ऑफ डेथ कॉज्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आप पॉइजन कंज्यूम करते हो तो डायरेक्टली आपकी डेथ हो जाती है। इनडायरेक्टली यानी कि सोल्जर्स का एग्जाम्पल, सोल्जर्स जब वॉर के लिए जाते हैं तब इनडायरेक्टली उनकी डेथ भी हो सकती है, उन्हें पता होता है, राइट, स्टिल दे गो। सो ये इनडायरेक्टली सुसाइड कहते हैं उसे। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन, पॉजिटिव एक्शन यानी कि आपने पॉइजन कंज्यूम कर लिया या अपने आप को फांसी पर लटका दिया, देन इट इज़ अ पॉजिटिव एक्शन। नेगेटिव एक्शन यानी कि फॉर एग्जांपल यू आर नॉट कंज्यूमिंग फूड बिकॉज यू वांट टू डाई, और यू आर नॉट ट्राइंग टू रिकवर योर सेल्फ, और अगर आप आग में फंस गए हो तो आप बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आप अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करते हो। सो दैट इज़ अ नेगेटिव एक्शन ऑफ द विक्टिम हिमसेल्फ विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट, यानी कि विक्टिम को पता होता है कि उसकी ऐसे एक्शंस की वजह से उसकी मौत हो सकती है, जहाँ पे आप अवेयर हो कि इससे आपकी डेथ ही होनी है, दैट इज अ सुसाइड। ओके, सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेस इन सुसाइड रेट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। तो उन्होंने ट्राई किया कि कैसे सुसाइड रेट्स अलग अलग ग्रुप में वेरी करती है, उन्होंने वो स्टडी किया एंड देन ही गिव द कंक्लूजन। सो हाउ ही स्टडीड, तो पहले उनका मेथड जान लेते हैं। सो ही टुक डेटा फ्रॉम द पुलिस रिकॉर्ड्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ यूरोप एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो उन्होंने डेटा डेटा उठाया सारे पुलिस स्टेशन विजिट करके। देन ही रिव्यूड एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन सुसाइड। देन ही रिजेक्टेड द एक्सप्लेनेशन विच लिंक टू फैक्टर्स लाइक इमिटेशन, स्ट्रेस एंड मॉडर्निटी। तो लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उनकी वजह से सुसाइड होती है। तो ही रिजेक्टेड दिस एक्सप्लेनेशन एंड उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वॉट ही डिड, he did the statistical techniques, he used these techniques, how he did multivariate analysis, यानी कि उन्होंने अलग अलग मल्टी वेरिएबल्स, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सोशल वेरिएबल्स को उठाया, लाइक मैरिटल स्टेटस, लोकेलिटी, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, रिलीजियस ओरिएंटेशन, जिन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट की थी उनका ये सारे चीज़ों में भी उनका कंपैरिजन किया अलग अलग वेरिएबल्स पे। एंड देन he got into some conclusions. Okay, so he said कि फैक्टर्स लाइक रेस, हेरिडिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सब का सुसाइड से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिकॉज सुसाइड का इन सब से उनको कोई एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा है। सुसाइड कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू देम। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर कॉज है सुसाइड का तो फिर वार्मर कंट्रीज़ पे ज़्यादा सुसाइड होनी चाहिए, राइट, कंपेयर टू द कूलर रीजन्स। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इज़ द कॉज तो फिर उनका कनेक्शन तो दिखना चाहिए ना। सिमिलरली वो कहते हैं कि मेंटल इलनेस अगर आपको लगता है कि कॉज है सुसाइड का, तो फिर तो जो भी लोग मेंटली इल है उनमें आपको सुसाइड ज़्यादा देखना मिलना चाहिए, बट ऐसा है नहीं रियल में। इनफैक्ट जो मेंटली इल नहीं है वहाँ पे ज़्यादा सुसाइड देखने मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटिस्टिकल डेटा। सो ही सेड दैट नो सच रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड। देन मेल हैव ग्रेटर सुसाइड टेंडेंसी देन फीमेल्स। तो अगर फीमेल की पोजीशन ख़राब है, राइट, तो फीमेल अगर स्ट्रेस में है, अगर स्ट्रेस इज़ द रीज़न, देन फीमेल में ज़्यादा होनी चाहिए सुसाइड, बट ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देन बैचलर इज हायर सुसाइड रेट देन मैरिड, क्योंकि मैरिज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को अगेंस्ट सुसाइड बाय इंटीग्रेटिंग देम इनटू सोशल रिलेशंस। यानी कि मैरिज क्या करता है, कहीं ना कहीं इंसान को एक बंधन में बांध देता है, राइट। ठीक है, तभी उसकी फैमिली होती है, उसके चिल्ड्रन होते हैं, तो कहीं ना कोई इंसान सुसाइड करने से पहले एक बार सोच लेता है कि नहीं। बट जो बैचलर होता है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में, आइसोलेटेड फील करता है, एलिनेटेड फील करता है, देन तो उनमें सुसाइड केस ज़्यादा देखने में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर ही हमको एक नज़र आता है सुसाइड में। तो इसलिए वो कहते हैं कि सुसाइड क्या है, एक सोशल फिनोमिना है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव लेस रेट देन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में सब कुछ अगर अच्छा है, देन स्टिल पीपल, इफ़ अगर उनको स्ट्रेस वगैरह नहीं है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सुसाइड ज़्यादा कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे सुसाइड ज़्यादा हो रही है। देन रिलीजियस वाइज भी अगर हम देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट जो कम्युनिटी के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, उनमें सुसाइड ज़्यादा है, क्योंकि जो रिलीजन को मानते हैं, ये रिलीजन को इतना चर्च को मानते नहीं है, बट जो लोग चर्च में बिलीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिलीजन से जब इंटीग्रेटेड होते हैं तो सुसाइड कम चांसेस होता है, राइट, बिकॉज रिलीजन आपको अलग अलग एक मॉरल सपोर्ट दे ही देता है। रिलीजन आपको कहता है कि नहीं, जीवन में यही है, कर्मा थियरी, ये वो। सो कहीं ना कहीं इंसान सुसाइड नहीं करता जब वो रिलीजन से थोड़ा अटैच्ड होता है। तो
तो यही उन्होंने बताया कि कैसे रिलीजन अब एक सोशल फिनोमिना है, तो वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है सुसाइड को। अगर सुसाइड पर्सनल फिनोमिना है तो रिलीजन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सो दिस वे इज़ ट्राइंग टू से दैट जो लोग लेस इंटीग्रेटेड है सोसाइटी से, वहाँ पे आप देखोगे कि हायर टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग सुसाइड। तो कहीं न कहीं ये देखो सोशल बैकग्राउंड है हर चीज़ के पीछे। सो दिस वे ही सेज दैट सुसाइड इज़ अ सोशल फिनोमिना। इंडिविजुअल मे हैव सम साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि मे बी उनका माइंडसेट भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, साइकोलॉजिकली भी उनके दिमाग का कुछ फैक्टर्स रहेंगे जो अफेक्ट करता है सुसाइड को, लेकिन जो मेजर तौर पर अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो वो सोसाइटी का ही देखने मिलेगा आपको। सो ही आइडेंटिफाइड टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट इंटीग्रेट इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी। तो दो तरीके से बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन और एक होता है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन, जिस तरह से इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में इंटीग्रेटेड होता है। तो फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि उसमें भी दो टाइप है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, यानी कि ये रिजल्ट करती है फ्रॉम ओवर ओवर इंटीग्रेशन। तो फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन में भी दो टाइप के हैं, एक तो आप ज़्यादा इंटीग्रेट होते हो सोसाइटी से तो फिर भी आप सुसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल सती प्रैक्टिस होती थी तो पहले बहुत सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स पे लोग ज़्यादा बिलीव करते थे कि सोसाइटी ने कहा है कि नहीं, अगर सती प्रैक्टिस है प्रिवेलेंट है तो कोई अपोज नहीं कर रहा था बिकॉज वो सोसाइटी में डिसाइडेड था। देन सोल्जर्स भी जब वॉर पे जाते हैं तो दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर व्हाट, फॉर सोसाइटी, फॉर सिटीजन्स, राइट, फॉर कंट्री। सो ये क्योंकि वो ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग है, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा वो इंटीग्रेटेड है, तो इसकी वजह से भी सुसाइड होती है। देन इगोइस्टिक सोसाइटी, यानी कि जब आपका लो इंटीग्रेशन होता है सोसाइटी से, दैट मीन्स आप आपको लगता है कि यू आर अलोन, आप एलिनेटेड फील करते हो, आइसोलेटेड फील करते हो, तो आप सुसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल जब डाइवोर्स के रीजंस की वजह से या फेलियर्स हो जाते हैं, अचीवमेंट नहीं मिल पाती है एग्जामिनेशन में, सो पीपल कमिट सुसाइड बिकॉज दे हैव लो इंटीग्रेशन इन सोसाइटी, दे डोंट फील कनेक्टेड इन द सोसाइटी, दे फील दैट सब कुछ खत्म हो गया है, लाइक। सो ये सब चीज़ होती है। देन नेक्स्ट कम इज़ फोर्स ऑफ रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन भी दो टाइप से, एक तो ओवर रेगुलेशन, एक होता है लेस रेगुलेशन। तो जब भी रेगुलेशन हट जाता है सोसाइटी से तो पीपल तो तभी एनॉमिक सुसाइड होते हैं, यानी कि एनॉमिक हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, यानी कि जब सोसाइटी में नॉर्म्स कायदे कानून कुछ फॉलो नहीं किया जाता है तब भी लोग सुसाइड क्यों करते हैं, बिकॉज तभी भी क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ें वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक बूम होता है तो या तो इंडिविजुअल कोई ज़्यादा अमीर बन जाएगा, कोई एकदम ही वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि क्या करे, जब भी बराबर से नॉर्म्स फॉलो नहीं होते तब, तो तभी इकोनॉमिक सुसाइड देखने मिलती है। एंड फेटालिस्टिक सुसाइड यानी कि एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, व्हेन सोसाइटी ट्राइज टू कंट्रोल यू बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आपको बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर रही थी, कुछ चेक ही नहीं कर रही थी, एंड इस केस में क्या है, एक्सेसिव कंट्रोल कर रही है, यानी कि स्लेव्स पे पहले की जो सोसाइटीज़ थी वहाँ पे स्लेव्स पे बहुत पाबंदियाँ होती थी, सोसाइटी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, तो वहाँ पे सुसाइड देखने मिलती थी। ओके, सो ये फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन है, चार फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन है। तो इस तरह से सुसाइड कैसे कनेक्शन देखने मिलता है सोसाइटी एंड सुसाइड में। ओके, so in traditional societies, altruistic and fatalistic suicide were more prevalent as individuals are over-regulated and over-integrated. तो हमने देखा अल्ट्रुइस्टिक यानी कि क्या, जहाँ पे आप सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होते हो, यानी कि सोल्जर्स वाला एग्जांपल, एंड फेटलिस्टिक यानी कि सोसाइटी जब आपको ओवर रेगुलेट करती है। तो पहले की सोसाइटीज़ में ये दोनों देखने मिलता था, राइट। वहाँ पे लोग हम सोसाइटी जो थी वो लोगों को रेगुलेट भी करती थी, ज़्यादा ही पाबंदियाँ लगाती थी, एंड ज़्यादा लोग इंटीग्रेटेड भी फील करते थे सोसाइटी में। सो यहाँ पे ये टाइप की सुसाइड ज़्यादा प्रेवलेंट थी। बट मॉडर्न सोसाइटी में इगोइस्टिक यानी कि सोसाइटी से लो कनेक्शन फील होता है, राइट, एंड नॉर्मलेसनेस स्टेट भी देखने मिलता है, कभी कभी नॉर्म्स बराबर फॉलो नहीं होते सोसाइटी में। सो ये सोसाइटी में, सो इसलिए ये दोनों सुसाइड्स हमें मॉडर्न सोसाइटी में देखने मिलती है। सो अगेन वो यही कंक्लूड करते हैं इन सब एक्सप्लेनेशन से कि सुसाइड इज द रिजल्ट ऑफ सीडियोजेनिक फोर्सेज यानी कि जो सोसाइटी में जो फोर्सेज है, यानी कि इंटीग्रेशन के, रेगुलेशन के जो फोर्सेज है, उसके वजह से ही सुसाइड जो है वो, उसका कॉज क्या है, सोशल फैक्टर्स ही है, ये सोशल फोर्सेज ही सुसाइड के कॉज है, राइट। तो सुसाइड क्या है, एक सोशल फिनोमिना है। तो इनके क्रिटिसिजम्स भी है। तो J.M. एटकिंसन कहते हैं इन इज डिस्कवरिंग सुसाइड 1978, इनका जो ये वर्क है उनमें ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड बाय देयर क्राइम इज क्वेश्चनेबल, कि उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स उठाया है, अभी उन्होंने पुलिस स्टेशन से उठाया, तो हर रीजन का अपना अपना एक तरीका होता है डेटा कलेक्ट करने का, तो ये खुद ही इनका डेटा कितना मतलब प्रॉपर है वही क्वेश्चनेबल है। बिकॉज वो कहते हैं कि देयर इज़ एन एविडेंस टू सजेस्ट दैट सुसाइड इज़ मोर इन कैथलिक्स देन प्रोटेस्टेंट, तो उनके पास भी कुछ डेटा है जो कहता है कि कैथलिक्स में ज़्यादा सुसाइड देखने मिलती है। तो अभी कैसे हम थियरी प्रूव करेंगे कि दुर्खाइम का थियरी इज़ करेक्ट। देन हिज डेटा इज़ पुअर लाइबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, ही हैज़ टेकन हिज डेटा फ्रॉम पुलिस स्टेशंस,
एंड ऑल्सो ही डिडेंट इंक्लूड अटेम्प्टेड सुसाइड, यानी कि जिन्होंने ट्राई किया, जिन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की सुसाइड को लेकिन बच गए हैं, तो उनका डेटा तो उन्होंने उठाया ही नहीं कि उनका रीज़न क्या था फॉर द सुसाइड, ठीक है। देन डेविड फ्रीडमैन कहते हैं कि ही अक्यूज्ड हिम ऑफ जनरलाइजिंग पर्सनल फिनोमिना, तो ये कहता है कि सुसाइड क्या है, एक पर्सनल अलग अलग रीज़न होते हैं, पर उन्होंने क्या कर दिया, दुर्खाम में तो जनरलाइज कर दिया भाई कि प्रोटेस्टेंट है वो ज़्यादा ये करते हैं, मेल की ज़्यादा सुसाइड होती है, डेटा उठा के बता दे कि सीधा सोशल फैक्टर्स ही क्या है, रीज़न है सुसाइड के। सो इनका यही क्रिटिसिज्म है, बट एनी हम ये तो देख ही सकते हैं कि जो इनकी थियरीज है वो समवेयर इट इज़ करेक्ट, राइट, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सोशल फैक्टर्स है वो इम्पैक्ट तो करते ही है सुसाइड को, राइट। So this was his theory. If you have any doubts in the this chapter, you can let me know in the comment section below. Thank you for watching.